अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक एकेडमी नुशैरा चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस कैसे एरे में अरेंज करते हैं और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। आज की वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मैट्रिक्स बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका सिर्फ एक रो होता है। A matrix having only one row is called row matrix. कॉलम बेसिकली जितने भी हो, लेकिन उसमें रो सिर्फ एक हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। मिसाल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स या इंडेक्स कुछ यूं हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है लेकिन रो सिर्फ एक है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। रो मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास कुछ यूं होगा कि सपोज एक है तो उसमें से यहाँ पर रो की पोजीशन पे 1 होगा। कॉलम हमारे पास जितने भी हो सकते हैं लेकिन रो सिर्फ उसमें से 1 होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक 1 रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 क्रॉस 3 होगा। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी सिर्फ हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसका हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो। मिसाल, हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है जो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्म है, तो ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें सिर्फ एक कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमारे पास होगा वो 1 n होगा, सॉरी वो m इंटू 1 होगा। यानी कि इसमें सिर्फ कॉलम 1 होगा और रो इसमें से जितनी भी हो लेकिन कॉलम सिर्फ इसमें से 1 होगा। यानी देखिए इसमें से हमारे पास 3 रो है लेकिन कॉलम सिर्फ एक है, इस वजह से हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर इस केस में हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 1 है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स की। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जितनी रो होती है इतनी उसमें से कॉलम भी होंगे। 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो है तो 3 कॉलम। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर सी एक मैट्रिक्स है जो इस टाइप का है 3 8 -1 0, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में से 2 रोज और 2 कॉलम है, तो इस वजह से ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मिसाल, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होगा। इसको हम 2 क्रॉस 2 भी कह सकते हैं। क्यों? इसमें से रो भी 2 है और इसमें से कॉलम भी 2 है, इस वजह से ये हमारे पास रो और कॉलम चूंकि इसमें से एक जितने हैं तो ये हमारे पास जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। मिसाल डी हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जो हमारे पास कुछ इस तरह है 3 8 5 -1 6 0 2 7 3। ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के। मिसाल, या तो रो की तादाद ज्यादा होगी तो कॉलम कम होंगे, या कॉलम की तादाद ज्यादा होगी रोज कम होंगे। कैसे? मिसाल, हमारे पास ई एक मैट्रिक्स है जो हमारे पास इस टाइप का है 3 2 1 6 5 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें से रो की तादाद 3 है और कॉलम की तादाद 2 है,
इस वजह से ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मिसाल यहाँ पर रो जो है वो 2 है 3 है, कॉलम जो है वो हमारे पास 2 है, तो रो की तादाद नॉट इक्वल टू कॉलम की तादाद है, इस वजह से ये हमारे पास कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मिसाल एफ हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो हमारे पास इस तरह है 2 1 2 3 4 5 6, तो देखिए इसमें से रो की तादाद 2 और कॉलम की तादाद 3 है, रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, इस वजह से हमारे पास ये जो होगा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नल और जीरो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें से ऑल एंट्रीज आर जीरो, ऑल एंट्रीज आर जीरो। नल मैट्रिक्स को आमतौर पर हम ओ से डिनोट करते हैं। ये एक स्पेशल किस्म का एक मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं। मिसाल 0 0 0 0। आप यूं भी कर सकते हैं कि ओ हमारे पास इस तरह भी है 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ये नल और जीरो मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, दो। एक कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एक पहली प्रॉपर्टी ये स्क्वायर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बगैर स्क्वायर के नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि द एंट्रीज on the principal diagonal are unity mean one। जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एंट्रीज होते हैं वो हमारे पास 1 होंगे। कैसे अब एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको समझ आ जी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात, एंट्रीज जो प्रिंसिपल डायगोनल पे लाइज करेगी वो हमेशा के लिए यूनिट यानी कि 1 होगी। यूनिट यहां पर मतलब है 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से लिखते हैं, ये, और ये कुछ इस तरह होता है कि सपोज करिए 1 0 0 1। ये हमारे पास इसको आइडेंटिटी 2 यानी कि 2 क्रॉस 2 का हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वो एंट्रीज जो नॉन डायगोनल पोजीशन पे हो वो हमारे पास 0 होगी, और जो डायगोनल पे होगी ये प्रिंसिपल डायगोनल है। हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल डायगोनल जहां पर रो और कॉलम की पोजीशन एक जैसी हो वो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगी। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे तमाम एंट्रीज 1 होगी, और बगैर प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम एंट्रीज जो होगी वो हमारे पास 0 होगी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। मिसाल ये हमारे पास आइडेंटिटी 3 एक मैट्रिक्स है जिसमें से आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम होंगे, जिसमें से प्रिंसिपल डायगोनल पे तमाम एंट्रीज 1 होगी, और बगैर वो एंट्रीज जो प्रिंसिपल डायगोनल पे लाइज नहीं करते वो हमारे पास 0 होगी। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके लिए भी ये शर्त है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरी ये होगा कि एंट्रीज of the main diagonal are same other than 1, 0 and 1।
एक तीसरी कंडीशन में हम लाइक कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी तीसरी कंडीशन लगा सकते हैं कि एंट्रीज अदर देन द मेन डायगोनल विल बी जीरो। एंट्रीज not on the principal diagonal are zero। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल को होगी वो हमारे पास 1 होगी, 1 के अलावा कुछ नहीं होगी। और मेन डायगोनल में जो हमारे पास एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल है वो 0 और 1 के अलावा एक जैसे, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन एक जैसे होगी। और एंट्रीज अदर देन राइट प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल और 0। मिसाल एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 है, यहां पर हमारे पास 2 0 0 2। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री से वो एक जैसे है, बगैर प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्री जो है वो 0 है। और स्केलर मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। मिसाल एक और लेते हैं, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास यहाँ पर फर्ज करें ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्यों? एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल जो है वो एक जैसे हैं, अदर देन 1 0 है। मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एंट्रीज है वो हमारे पास 0 है। और एक स्केलर मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स बी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक दूसरा, एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल आर डिफरेंट। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में ये फर्क होगा, वहां पर सेम होंगे, यहां पर डिफरेंट होंगे। और तीसरी कंडीशन दोनों में एक जैसे है कि एंट्रीज अदर देन नॉट ऑन द मेन डायगोनल आर 0। मिसाल हमारे पास यहां पर डी एक मैट्रिक्स है और यहां पर 1 0 0 8 स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। प्रिंसिपल डायगोनल में जो एंट्रीज है वो डिफरेंट है और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एंट्रीज है वो 0 है, तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मिसाल ई एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 1 0 0 0 8 0 0 0 -3, ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल जो हमारे पास एक जैसे हैं, बगैर एंट्री जो ऑन द राइट डायगोनल पे नहीं है, मेन डायगोनल पे नहीं है, वो हमारे पास डिफरेंट 0 है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये थी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस 9 के लेवल पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल पे मजीद वीडियो देखिए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। शुक्रिया।